हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। चलिए हम आज संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत में हम आज सीखेंगे कि धातु रूप लिखना, धातु रूप कैसे परिवर्तित होता है काल के अनुसार। ठीक है, जैसे हम टेंस पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो इसमें क्रिया जो होता है, वर्ब होता है, चेंज होता है। उसी तरीके से इसमें भी जो है क्रिया धातु रूप चेंज होता है। तो कैसे चेंज होगा, कैसे लिखते हैं, इसका ट्रिक क्या है, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा। ध्यान से आप लोग बस इसको फुल्ली वॉच कीजिएगा, आपको धातु रूप लिखना बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, पहला जो है 3 तरीके का होता है इसमें। लट लकार जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, लृट लकार जिसको भविष्य काल बोला जाता है, और लंग लकार जिसको भूतकाल बोला जाता है। सबसे पहले हम 3 को पढ़ लेते हैं। और भी होता है, ठीक है, लकार तो 10 होता है, लेकिन फिलहाल हम चार लकार पढ़ेंगे। ठीक है, एक लट लकार, लृट लकार, लंग लकार और लोट लकार। लोट लकार को हम अनुज्ञा या आदेश बोलते हैं। ठीक है, इसी से हम हमारा जो है ट्रांसलेशन हिंदी का संस्कृत बन जाएगा। अब आइए हम जानते हैं कि लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप जाना, देखो जाना, जाना का क्या अर्थ होता है। जाना मतलब गो, गो जिसको बोलते हैं ना गो, इंग्लिश में गो, जाना। तो संस्कृत में उसको बोलेंगे गच्छ या गम। तो गच्छ का प्रयोग जो होता है वो जो है वर्तमान काल में होता है। ठीक है, वर्तमान काल में। गम जो आएगा वो क्या आएगा, भविष्यत काल में आएगा। गम किस में आएगा बाबू, भविष्यत काल में आएगा। ठीक है, और गच्छ फिर एक केवल भविष्य काल में ही गम आएगा। ठीक है, बाकी सब में जो आएगा भूतकाल में वो गच्छ आता है। तो इसका रूप हम कैसे लिखते हैं, चलिए समझते हैं। देखो, लट लकार वर्तमान काल में एक वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के एक वचन में ती होता है, द्विवचन में ता होता है, बहुवचन में अंति होता है। ती ता अंति, ती ता अंति। कैसे याद करने का तरीका होता है, ती ता अंति, ती ता अंति। फिर इसमें हम लिखेंगे सी, सी था, सी था, था, सी था, था। फिर इसमें आमी, आओ, आम, आमी। इसमें क्या लिखेंगे, आमी, आवा, आमा। बोलो, संस्कृत बोलने की चीज होती है। आमी, आओ, आमा। फिर से एक बात पढ़ लेते हैं, कैसे याद करेंगे। ती ता अंति, सी थ थ, आमी, आओ, आम। इसको गाने के रूप में पढ़ो। ती ता अंति, सी थ थ, आमी, आवा, आमा। ठीक है, इतना याद हो गया तो आपको वर्तमान काल का रूप याद हो गया। कैसे याद हो गया, तो चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। क्या लिखना है वर्तमान काल में, किसका रूप लिखना है, जाना का रूप लिखना है। जाना, गो, गो बोलते हो ना, इसको संस्कृत में गच्छ बोलते हैं। तो इसका रूप हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एक वचन में क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा। तो हमने इसी ट्रिक को, ये ट्रिक है ये बाबू, धातु रूप लिखने का क्या है, जैसे हम ट्रिक पढ़ते हैं मैथ में, वैसे ही ये ट्रिक है। तो गच्छ, जाना का क्या होता है, गच्छ। जाना का अंग्रेजी क्या होगा, गच्छ। गच्छ होगा, गो होगा, ये संस्कृत है। ठीक है, तो गच्छ, गच्छ मीन्स जाना। गच्छ मतलब क्या होता है, जाना। अब इसमें एक वचन में क्या है, ती, इसको ती जोड़ दो, इसमें बस ती जोड़ दो, गच्छति। द्विवचन में क्या होगा, गच्छता, 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 गच्छन्ति, गच्छन्ति। ऐसे अंति जोड़ दो, गच्छ में अंति जोड़ दो, गच्छन्ति। ठीक है, फिर गच्छ जोड़ सी क्या होगा, बताओ, गच्छ जोड़ सी, गच्छसी।
क्या होगा? गच्छसी। फिर गच्छ जोड़ था, क्या होगा? गच्छथा। गच्छथा, क्या होगा? गच्छथा। फिर गच्छथा। फिर गच्छथा जोड़ोगे ना तो गच्छथा। गच्छथा। गच्छसी, गच्छथा, गच्छथ। ठीक है, गच्छसी, गच्छथा। हा पढ़ेंगे, अनुस्वार है ना, तो गच्छथा। हा, ठीक है, गच्छथ। फिर आमी जोड़ दोगे इसमें, किसमें? गच्छ में। गच्छ में आमी जोड़ोगे तो क्या होगा? गच्छामी। गच्छामी, ठीक है। फिर गच्छावा, क्या होगा? गच्छावा। फिर गच्छाम। गच्छाम, समझ में आया? कुछ समझ में आया? कैसे लिखते हैं गच्छामा? देखो अनुस्वार है तो आमा अनुस्वार लिखाना, संस्कृत में अनुस्वार लिखना भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिट लकार, देखो सबका रूप देख लेना, वीडियो को इसको स्किप करके बिल्कुल भी आप लोग मत देखिएगा, स्किप करेंगे समझ में नहीं आएगा। देखिए भविष्यत काल, लिट लकार को हम क्या बोलते हैं बाबू? भविष्यत काल। क्या बोलेंगे लिट लकार को? भविष्यत काल। भविष्यत काल के एक वचन में धातु रूप का ट्रिक क्या होगा? द्विवचन में ट्रिक क्या होगा? बहुवचन में ट्रिक क्या होगा? तो आप लोग देखिए, मैं इसी बुक से ट्रिक बना रहा हूं। देखो बुक है संस्कृत का, सब कुछ बुक में है, आप लोग पढ़िएगा तो बुक से ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें भविष्यत काल में देखो, भविष्यत काल में क्या होगा? शयति, शयति, शयत, शयत, शयंती, शयंती, ठीक है। पहला प्रथम पुरुष एक वचन में शयति, द्विवचन में शयता, बहुवचन में शयंती। फिर इसमें क्या हो जाएगा? शयसी, शयसी, शयत, शयथ, शयथ, फिर शयत, शयत, ठीक है। इसमें श्यामी, फिर श्यावा, श्यावा, फिर श्यामा, श्यामा। तो भविष्य काल में क्या हो जाएगा? शयति, शयता, शयंती, शयसी, शयथा, शयत, शयामी, शयावा, श्यामा। चलो फिर से बोलो, शयति, शयता, शयंती, शयसी, शयथ, शयथ, शयामी, श्याव, श्यामा, ठीक है। ऐसे फिर हम इसमें शयसी, शयथ, शयंती हो गया। अब बताओ गच्छ धातु का रूप लिट लकार भविष्यत काल में क्या होगा? तो देखो गच्छ, अभी लिखना बंद करो, गच्छ, गच्छ प्लस शयसी, शयती, क्या होगा? गच्छ प्लस शयती। हमने बताया कि लिट लकार भविष्यत काल में गम हो जाता है, गम, ठीक है। तो हम गच्छ का, गच्छ, गच्छ तो होता ही होता है, लेकिन गच्छ का ही रूप होता है गम, गम मीन्स जाना, ठीक है। तो हम भविष्य काल में इसका गम का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा? गम प्लस शयति, क्या होगा? गमिष्यति, 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 बोलो गमिष्यति। फिर से क्या होगा? हाँ गमिष्यत, गमिष्यता, बोलो गमिष्यता, ठीक है। संस्कृत बोलना थोड़ा कठिन होता है, बोलना जब आएगा तो बोल, जब पढ़ोगे ना, जब जितनी बार संस्कृत पढ़ोगे, ठीक है, उतनी बार संस्कृत में सुधार होता चला जाएगा। गमिष्यन्ति, क्या होगा इसमें? गमिष्यन्ति। फिर बोलो गमिष्यसि, गमी शयसी, गमिष्यात्, गमिष्यात्, गमिष्यथ, था, देखो था है, गमिष्यथा, गमिष्यथा,
गमिष्यथ। हाँ गमिष्यथ। हाँ फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, गमिष्यथ, गम प्लस स्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यथ। देखो सबके अंत में सहसी सयत सयंती है कि नहीं, सहती सयता सयंती, सहसी सयत सयामी, तो गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत गमिष्यामी, क्या होगा, गमिष्यामी, गमिष्यामी, बोलो गमिष्यामी, मंत्र है पंडित जी का, ठीक है, गमिष्यामी, गमिष्यामी, गमियावा नहीं होगा, गमिष्यावा, 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 गमिष्यामा, गमियावा नहीं होता है, गमिष्यामा, क्या होगा, गमिष्यामा। पंडित जी तो बनना पड़ेगा, संस्कृत पढ़ना है तो देखो गमिष्यामा, इसका क्या पढ़ेंगे, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामा। तो ये क्या हुआ, भविष्यत काल में है, क्या कौन से काल में है, भविष्यत काल में, भविष्य काल में, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है, यह फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस इंग्लिश का फ्यूचर टेंस, ठीक है, और ये क्या है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, किसमें, इंग्लिश वाले देख ले, पास्ट टेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लंग लकार, इसको क्या पढ़ेंगे, लंग लकार, लंग लकार का रूप कैसे चलता है, चलो इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम रूप लिख लेते हैं कि इसका ट्रिक क्या होता है, तो इसका ट्रिक ये देखो, लिट लकार का ये ट्रिक है, फिर ये ट्रिक किसका आ गया, लंग लकार का, भूतकाल, बोलो लंग लकार, बोलो लंग लकार, हाँ लंग लकार, लंग लकार मतलब लंग लकार भूतकाल। फिर इसमें जो रूप चलता है वो चलता है ता, ता, ताम, ता ताम, अन, अन, अंग नहीं अन, ता ताम अन, ता ताम अन, बोलो ता ताम अन, तम त, तम त, तम ता। फिर बहुवचन में क्या होगा, बोलो आम आओ आम, अम अम, आओ अम, आओ अम, आओ आम, आम, मैंगो, मैंगो नहीं है, ठीक है, ये आम है, ठीक है, आम आओ आम। तो इसका भूतकाल का रूप क्या है, ता ताम अम, तम ता, अम आओ अम। देखो बाबू, इसको याद करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, इसी से हम रूप लिखते हैं। जब ये याद होगा ना, तो किसी चीज का कोई भी रूप, अगर टीचर कोई भी बोलेगा कि इस रूप को लिख कर दिखाओ, तो आप उसको, उस रूप को भूतकाल में लिख दोगे। कब, जब तुम्हें ये याद होगा, क्योंकि ये सब के लास्ट में लगने वाला क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय है, लास्ट में लगने वाला प्रत्यय है, ता ताम अन, तम ता, अम आओ अम। फिर से बोलो, ता ताम अन, तम ता, अम आओ अम, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। फिर इसमें देखो क्या होगा कि गमिष्यति का लिखना है, तो इसमें कौन सा रूप चलता है, गच्छ। हमने बताया केवल गम का रूप चलता है, चलेगा भविष्य में, बाकी गच्छ का रूप सारे में चलेगा, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं, गच्छ, गच्छ प्लस ता क्या होगा, बोलो गच्छत, गच्छत, क्या, गच्छत, ऐसे तो लिखते हैं गच्छत, मतलब देखो गच्छ प्लस ता जोड़ोगे, तो गच्छत होगा, गच्छत होगा। लेकिन हमेशा याद रखना, भूतकाल में शब्द के अंत में आ जाता है, शब्द के अंत में
और शुरू में क्या आता है, अ आ जाता है, अगच्छत, ठीक है, अगच्छत। फिर यहाँ पे क्या होगा बोलो, गच्छ, गच्छ प्लस ताम, गच्छताम, गच्छ प्लस ताम, तो गच्छताम होगा ना, होगा कि नहीं होगा, गच्छताम होगा। लेकिन हमने बोला अ जोड़ना है आगे, तो अ जोड़ दो, अ जोड़ दो, तो अगच्छताम क्या होगा, अगच्छताम। वैसे ही गच्छ में शुरू में आ जोड़कर बाकी ये जो है वो लिखना है, तो वैसा ही अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, क्या होगा, अगच्छन, 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 ठीक है। चलो अगच्छन हो गया। फिर दूसरा बोलो मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में गच्छ का क्या होगा, अगच्छ, अगच्छ क्या होगा, अगच्छ, अगच्छ, अगच्छतम क्या होगा, अगच्छतम, अगच्छतम, समझ में आ रहा है, अगच्छतम, अगच्छत, 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 यहाँ पे ये नहीं, अगच्छत, अगच्छत हो गया। फिर से अम जोड़ना है, गच्छ में अम जोड़ोगे तो अगच्छम, 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 अ लगाकर रूप लिखना है, ठीक है। इसमें अ, फिर बोलो अगच्छाव, अगच्छाव, आव जोड़ना है, अगच्छाव। फिर इसमें बोलो क्या होगा, देखो आम जोड़ना है इसमें, तो अगच्छाम क्या होगा, अगच्छाम, अगच्छाम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ऐसे ही सभी धातु रूपें जो है संस्कृत में लिखा जाता है। मैंने ये 3 रूप बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ट्रिक है लिखने का कि कैसे हम धातु रूप लिखते हैं, और ये गच्छ का, गम जाने का जो संस्कृत होता है उसका यह रूप है, ठीक है। वर्तमान काल लट लकार में क्या होगा, लिट लकार में क्या होगा, और लंग लकार में गच्छ का रूप कैसे चलता है ये आप लोग देख रहे हैं। अगर ये क्लास समझ में आई हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा रूप बाकी है, जैसे कि लोट लकार बाकी है, ठीक है। बाकी जो ये क्रिया का जो रूप लिखना है, धातु रूप जो है, और बताएंगे लिखना कि कैसे कैसे लिखा जाता है। बहुत सारा रूप है लिखना, भी इसको हम सीखेंगे धीरे धीरे, फिर हमको संस्कृत लिखना समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बच्चों।